हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए स्टील स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लांट के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको सारी जानकारी देंगे इस बिज़नेस के रिलेटेड, जैसे कि कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कितना एरिया में आप ये बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो, मैन पावर, प्रॉफिट, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी चाहिए, लाइसेंसिस, प्रॉफिट। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बिज़नेस की कितनी डिमांड है, क्या सप्लाई हो रहा है, कितनी प्राइस में लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी और क्या क्वालिटी मेजर्स वो लोग अप्लाई कर रहे हैं ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑलरेडी इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ को सेल कर रहे हैं होलसेलर से या रिटेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेके सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करना ज़रूरी है और एक बिजनेस प्लान जहाँ पे आप आपका बजट प्लान और क्या तरीके आपको यूज़ करने हैं इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक रिसर्च और स्टडी के बाद ही पता चलेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आपके पास कितना बजट है, कितना कैपिटल आप लगाने वाले हैं, कितनी मशीनरीज खरीदने वाले हैं, वो मशीनरीज का टाइप क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है सबसे पहले मार्केट से। उसके बाद रॉ मटेरियल्स की बात करें तो स्टील वायर्स, कार्टून बोर्ड्स और प्लास्टिक कप्स, तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टील के स्क्रबर बनाने के लिए, और कुछ पैकेजिंग मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ों से आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बात करें मशीनरी की तो स्टील स्क्रबर मेकिंग मशीन और पैकिंग मशीन, ये दो मशीनरीज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स को परचेस करते हैं। वो आपके कैपिटल अमाउंट या मतलब आपका जो बजट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी एफिशिएंट मशीन आपको खरीदनी है, कितने लेबर्स उसके ऊपर लगेंगे कि आपकी ऑटोमेटिक मशीन है या सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मेकिंग मशीन और पैकिंग मशीन, ये दो मशीन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो 5 से 6 लाख में आप इस मशीनरीज को बाय कर सकते हो और सारे रॉ मटेरियल्स भी। तो उसके साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाओगे और यहाँ पे आप मिनिमम 5 से 6 लाख लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप उतनी मशीनरीज की परचेस करके उतना बिजनेस प्लान एक्सपांड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, ऑनलाइन, सुपरमार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स और जनरल स्टोर्स, तो यहाँ हर जगह आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये आपके लोकल एरिया में भी सेल कर सकते हो और डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हो या नहीं। तो ये सारे कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो और इन्हें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। और अब हम आगे आपको बताएंगे कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जिससे आप इन कस्टमर्स को ईजिली कांटेक्ट कर सकोगे, जैसे कि पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप इन कस्टमर्स को टारगेट कर पाओगे ईजिली, और आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके भी सेल कर सकते हो, जैसे जिसकी डिमांड होगी। तो आप इस तरीके से इसको सेल्स की बूस्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी अर्न कर पाओगे। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की, तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा इस बिज़नेस के सेटअप के लिए, जो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मशीनरीज का सेटअप किया हुआ है, कितना एरिया ऑफिस यूज़ के लिए रखा है, कितना स्टॉक आप रख रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया डिपेंड करेगा। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 8 लेबर्स के साथ आप इस बिज़नेस को स्मूथली रन कर पाओगे, और ये भी डिपेंड करेगा कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, आपकी मशीनरी कौन सी है, सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली ऑटोमेटिक है या मैनुअल मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे मैन पावर भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिज़नेस को स्मूथली फंक्शनिंग और रन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट, उद्योग आधार, जीएसटी नंबर,
आपका बिजनेस लाइसेंस और ट्रेडमार्क। तो इन 5 लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इन लाइसेंसेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा ये बिज़नेस के सेटअप के लिए। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रॉफिट। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आपका रिटर्न कितना हो सकता है। आपकी सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, कितना आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद अगर ऑन एन एवरेज हम बताएं तो आप 50,000 से 2 लाख तक का मंथली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर पाओगे अगर आप सेल्स को बहुत ही अच्छा बूस्ट दे। और यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस से। तो ये वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज, उसके टाइप्स, रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड। तो ये सारी जानकारी हमने दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।